एवं आप अगर फूरियर सीरीज पढ़ रहे हैं तो देखो फूरियर सीरीज को अपन विभिन्न प्रकार से पढ़ते हैं, दैट मींस डिफरेंट वे के अंदर पढ़ते हैं। फूरियर सीरीज तक जाने के लिए इन जनरल फॉर्म ऑफ द फूरियर सीरीज, जैसे पिछले वीडियोस में माइनस पाई से प्लस पाई के लिए भी फूरियर को डिफाइन किया गया है, बट अपन एक जनरल पीरियोडिक फंक्शन के अंतर्गत अगर फूरियर सीरीज समझना चाहते हैं तो उसके अंदर ये जो 7 इंटीग्रल है इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि आपने फूरियर सीरीज का फॉर्मूला देखा होगा, जो फूरियर सीरीज sin x और cos x की ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज है, बेसिकली वो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज रहती है। दैट मींस जो फूरियर सीरीज रहती है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज रहती है, बट इसके अंदर कुछ फाउंडेशन के अंदर कुछ कंडीशन के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज रहती है तो उसको ही अपन फूरियर सीरीज जाना जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट जो 7 जनरल इंटीग्रल फॉर्म है ये आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए और समझ होनी चाहिए कि इनका वैल्यू जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ वैल्यू दिख रहा है वो कैसे आता है। फर्स्ट इंटीग्रल है जिसका लोअर लिमिट यानी कांस्टेंट c है एंड अपर लिमिट इज c plus 2 pi, दैट मींस ये 2 pi के पीरियोडिक फंक्शन रहते हैं sin और cos x। तो इस रीजन से यहाँ की लिमिट c से c plus 2 pi यहाँ पे ली हुई है और n is not equal to 0 के लिए, दैट मींस n is any values least 0 is equal to 0 and same cos of nx dx as same limit c से c plus 2 pi लिमिट के लिए cos nx dx also 0 रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 इंटीग्रल है जिसमें sin और cos का जो प्रोडक्ट है दैट मींस sin mx cos of nx या cos mx cos nx दोनों प्योर cos के फंक्शंस है, दोनों sin थीटा के फंक्शन है और यहाँ पर एक sin और एक cos है अल्टरनेट पोजीशन में है, तो ये तीनों इंटीग्रल पे 0 रहते हैं और इसके लिए कंडीशन आपको मेंटेन करनी है m is not equal to n, मतलब m और n है वो सेम नहीं होनी चाहिए। अब इनका वैल्यू भी 0 कैसे आता है, इसको भी आप इसके इंटीग्रल वैल्यू को फाइंड करके देखेंगे। यहाँ पे भी इस इंटीग्रल को अपन सिंपलीफाई करेंगे और दो इंटीग्रल यहाँ पे है sin स्क्वायर एंड cos स्क्वायर, तो इनकी स्क्वायर फॉर्मेशन को भी ध्यान रखिए कि sin स्क्वायर जब nx dx रहेगा लिमिट है सेम c से c plus 2 pi, दैट मींस 2 pi के इंटरवल की दोनों लिमिट है लोअर एंड अपर, तो ये दोनों इंटीग्रल का वैल्यू पाई होता है और n is not equal to 0, तो इनका वैल्यू भी आपको लर्न रहना चाहिए। दैट मींस स्क्वायर फॉर्म के अंदर sin स्क्वायर और cos स्क्वायर है, इन दोनों का लिमिट है वो पाई रहता है और लिमिट जब c से c plus 2 pi रहती है और यहाँ पर अकेला sin और cos है तो इनके वैल्यू 0 है और इनके मल्टीपल जो है तो ये भी कितना है 0 वैल्यू है। तो अपन इसको एक साधारण इंटीग्रेशन जो कि आपने अपनी क्लास के अंदर पढ़ा होगा कभी 12th के अंदर या और भी आपके सिलेबस में जो इंटीग्रल रिलेटेड पोर्शन है तो वहां पे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से या डायरेक्ट इंटीग्रल करके भी अपन इनका वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। तो देखो कुछ आप लोगों को इंटीग्रल में हेल्प मिले इसके लिए अपन कुछ फॉर्मूलों को यहाँ पे इनका वैल्यू फाइंड करके देखेंगे, जिससे आपको अगर वैल्यू आप इंटीग्रल में कहीं पे कुछ मिस्टेक कर रहे हैं तो वो भी आपके एरर दूर हो जाएंगे। तो जैसे फर्स्ट इंटीग्रल है sin nx, दैट मींस आपका इंटीग्रल है c से c plus 2 pi sin of nx dx, तो इसका इंटीग्रल वैल्यू देखा जाए तो sin nx दैट मींस sin थीटा है वो किसका डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर अपन इस इंटीग्रल को फाइंड करना चाहते हैं। तो देखिए cos ऑफ थीटा का डेरिवेटिव sin थीटा रहता है, अपन जानते हैं कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा कि ddx ऑफ cos ऑफ x इज इक्वल टू माइनस sin x रहता है, तो sin x का इंटीग्रल इस रीजन से अपन लिखते हैं माइनस cos, दैट मींस इस माइनस को इस cos के अंदर अपन लिखते हैं, तो यहाँ से sin nx का इंटीग्रल माइनस का cos ऑफ nx एंड कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल n इज डिवाइजर ऑफ द टर्म इन इंटीग्रल। देखिए अगर कभी आप डिफरेंशिएट करते हैं, सपोज cos ऑफ nx को आप डिफरेंशिएट करेंगे किसी भी टर्म को तो ये इसका मल्टीपल बनता है अकॉर्डिंग टू चेंज इन, दैट मींस यहां से ये माइनस का sin ऑफ nx आता है और इसके मल्टीपल में nx को डिफरेंशिएट करते हैं तो x का x के रिस्पेक्ट 1 होता है और n का डेरिवेटिव n आता है, तो डेरिवेटिव में n आएगा
तो इंटीग्रल में ये डिवाइजर रहता है और डिफरेंशिएशन करते समय जो वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है लीनियर वेरिएबल का वो मल्टीप्लाई रहता है। और इसकी लिमिट अपन लगा देते हैं फ्रॉम c से c प्लस 2 पाई। अब अपन एक बार अपर लिमिट को रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट को रखेंगे और उसको सिंपलीफाई करके देखते हैं इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। तो -1/n कांस्टेंट को तो मैं बाहर लिख देता हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब cos ऑफ nx बचा, तो इसमें x की जगह पे c प्लस 2 पाई रखते हैं। दैट मींस cos ऑफ c प्लस 2 पाई और इसके मल्टीपल में कौन है, n वैल्यू है। और फिर लोअर लिमिट को c रखते हैं माइनस cos ऑफ, यहाँ पे x की जगह पे c लिमिट रखेंगे तो n ऑफ c हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं इसको n को मल्टीप्लाई करते हैं -1/n cos ऑफ, तो ये 2n पाई हो जाएगा, 2n पाई प्लस nc एंड माइनस cos ऑफ nc रहता है। अब 2n पाई दैट मींस कौन सा क्वाड्रेंट होता है आप जानते हैं, ये आपका 2 पाई का मल्टीपल रहेगा। अगर n इक्वल टू 1 रहेगा तो आपके पास में 2 पाई मिलेगा और n इक्वल टू 2 रहेगा तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगा 4 पाई एंड प्लस थीटा। तो इस तरह से 6 पाई वगैरह 2n पाई दैट मींस एक पूरा साइकिल आपका पूरा हो जाता है एंड प्लस थीटा, एंड थीटा इज एक्यूट एंगल। देन we reach the first quadrant where all trigonometrical ratio always positive and therefore cos of 2n pi plus nc ये भी आपका पॉजिटिव cos थीटा होगा। दैट मींस यहां से आपका इंटीग्रल वैल्यू ये -1/n ऐसे बनेगा और cos of nc मिलेगा, cos of nc और यहाँ पे माइनस cos of nc इज इक्वल टू, इसमें से ये लेस करेंगे तो 0 और 0 मल्टीप्लाई बाय -1/n आल्सो 0। तो इस तरह से अपन ने देखा जब sin of nx dx 0 है तो आप ये निश्चित हो जाइए कि cos of nx का भी इसी तरह से अपन इंटीग्रल करके वैल्यू फाइंड करके देख सकते हैं कि ये भी इंटीग्रल 0 आना है। ये जो तीनों इंटीग्रल है इनको सिंपलीफाई करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री की अपन कोई प्रॉपर्टी लगा सकते हैं जिसमें सम एंड डिफरेंस फॉर्म में लिख के इनको सिंपलीफाई किया जा सकता है। तो देखते हैं इनमें से भी कोई क्वेश्चन कर एक का अपना एक इंटीग्रल को सिंपलीफाई करते हैं, उसको देख के आप लोग दूसरे भी वेरीफाई कर सकते हैं। यस, तो यहां पर जैसे कि ये इंटीग्रल है तो इस इंटीग्रल को सिंपलीफाई करने के लिए क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो जिससे ये क्या हो जाएगा आई इंटीग्रल, इसको 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया c plus 2 pi to 2 sin of mx and cos of nx dx इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया 2 sin let this angle is a and this angle is b, then 2 sin a cos b, that means sin of a plus b and plus sin of a minus b। तो ये इंटीग्रल दो सेक्शन में बदल जाएगा। that means limit of c to c plus 2 pi sin of a plus b, that means sin of a plus b, तो mx plus nx, that means m plus n into x and plus sin of m minus n into x और इस तरह से dx। ये इंटीग्रल फॉर्म इस तरह से आपने चेंज कर लिया। तो फॉर्मूला कौन सा लगा आपको ध्यान होना चाहिए, 2 sin a cos of b where a and b are any angle, then 2 sin a cos b is equal to sin of a plus b and plus sin of a minus b। तो a की जगह पे मैंने mx लिया है और b की जगह पे nx लिया है, तो इस फॉर्म के अंदर अपन ने इसको लिख दिया। अब इनका इंटीग्रल वैल्यू देखते हैं। वन बाई टू साइन थीटा, तो साइन थीटा वही वापस आपके पास में क्या आ जाएगा, m प्लस n तो कांस्टेंट है और x इसके अंदर वेरिएबल है, तो m प्लस n मल्टीप्लाई x दैट मींस साइन ऑफ थीटा, तो cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन रहता है, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव माइनस का cos आएगा। दैट मींस यहां से क्या आएगा, माइनस का cos ऑफ m प्लस n into x and divide by coefficient of the x
इज m प्लस n एंड प्लस यहाँ पे भी इस इंटीग्रल को साइन थीटा को करेंगे तो माइनस का cos ऑफ m माइनस n इज एनी कांस्टेंट वैल्यू दैट मींस cos थीटा और इसमें x का कोफिशिएंट जो है कांस्टेंट m माइनस n इसका डिवाइजर हो जाएगा और इसकी लिमिट c से c प्लस 2 पाई। अब वही अपन ने प्रीवियस इंटीग्रल में देखा था एससीएम sin थीटा के लिए m प्लस n इज लेट k, तो ये इंटीग्रल sin ऑफ k है दैट मींस इसी की फॉर्मेट में आ जाता है। तो sin या cos दोनों के वैल्यू 0 है तो ये ओवरऑल आई इंटीग्रल अपना वैल्यू क्या देगा 0, तो इस तरह से ये भी 0 हो जाता है। तो अपन देख सकते हैं कि ये सभी इंटीग्रल इसी फॉर्मेट से आपको डेराइव करके आपको डेराइव करना सीखना है जिससे आपको कोई भी फूरियर सीरीज दैट मींस पूरा कैलकुलस बेस्ड चैप्टर है जो कि आपके अलग-अलग सेमेस्टर में इसके कुछ पार्ट बना के सिलेबस में दिया गया है। थर्ड सेमेस्टर अभी जो बीट्यूब से जो पढ़ रहे हैं या और भी कई यूनिवर्सिटीज है उसमें सिर्फ फूरियर सीरीज के अंदर ही आपको बताया गया है, फूरियर ट्रांसफॉर्म आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप चाहे बीएससी कर रहे हैं कहीं पे एमएससी में चल रहा है तो फूरियर सीरीज के अलग-अलग फॉर्मेशन या फूरियर ट्रांसफॉर्म आपके सिलेबस में कहीं कहीं आपको जरूर पढ़ना पड़ता है, चाहे फर्स्ट ईयर में पढ़ो या सेकंड ईयर मतलब थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ सेमेस्टर या एट्थ लास्ट के फाइनल तक आप कभी भी आपको पढ़ना पड़ता है। उसके अलावा कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी फूरियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड फॉर एमएससी और बीएससी जो टीचिंग ग्रेड एग्जाम देते हैं फर्स्ट ग्रेड एग्जाम वालों के लिए भी फूरियर सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है। तो इस तरह से ये अपन ने सब सारे इंटीग्रल अपन इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि इनका वैल्यू 0 ही होना है। अब यहाँ पे sin स्क्वायर और cos स्क्वायर है तो इनको भी जरा अपन देख लेते हैं कि इसको सिंपलीफाई कैसे करना है, बिकॉज़ आप जब फूरियर सीरीज के क्वेश्चन करोगे या फूरियर सीरीज का जब आप डेरिवेशन करेंगे तो वहां पे आपको कैसे काम करना है। तो देखते हैं जैसे sin स्क्वायर है तो यहाँ पर I इंटीग्रल इज c to c plus 2 pi sin स्क्वायर थीटा, इसको डबल एंगल फॉर्म में मैं सीधा लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन रहती है cos of 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta and 2 sin square, यहाँ पर sin square एंगल थीटा के लिए तो sin square थीटा को मैं इधर ले आता हूँ तो 2 sin square theta is equal to 1 minus cos of 2 theta, ये एंगल ट्वाइस वाली टर्म इधर आ गई और एंगल थीटा वाले इधर रह गई तो यहाँ से sin square theta is 1 minus cos of 2 theta and 2 right here that means ये इसका डिवाइजर हो गया तो sin square nx को अपन लिख सकते हैं 1 minus cos nx upon 2 के अंदर बदलेंगे। तो देखते हैं क्या बनती है इसकी इंटीग्रल फॉर्मेशन। तो sin square nx को मैंने लिखा यहाँ पे 1 minus cos of nx, nx की जगह पे इसका ट्वाइस एंगल आएगा दैट मींस 2nx एंड डिवाइड बाय 2 dx, ये आपका इंटीग्रल फॉर्मेशन बनता है। 1/2 कॉमन बाहर ले लिया अपन ने, 1 का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट करेंगे तो x आएगा एंड लिमिट c to c plus 2 pi एंड माइनस cos 2nx, तो cos थीटा रहता है वो किसका इंटीग्रल रहता है साइन का रहता है तो माइनस साइन 2nx एंड डिवाइड बाय 2n और लिमिट c to c plus 2 pi, ये आपके इसके इंटीग्रल आ गए। अब यहाँ पर अपन एक बार अपर लिमिट रखेंगे एक बार लोअर लिमिट, तो जैसे देखो x की जगह पे c plus 2 pi रखेंगे और माइनस लोअर लिमिट c, तो c से c कट जाएगा दैट मींस यहाँ पे ओनली 2 pi मिलेगा। यहाँ पर 2n को सपोज अपन बाहर ले लेते हैं बट x की जगह पे c प्लस x की जगह पे रिप्लेस होगा c प्लस 2 pi और एक बार x की जगह पे माइनस करके रखेंगे ओनली c, तो इस पार्ट की वैल्यू क्या बनती है उस पे अपन को फोकस करना है। यहाँ से तो आपके पास में फिक्स हो गया कि 2 pi आना है दैट मींस 1/2, यहाँ पे आपने x की जगह पे रखा c प्लस 2 pi एंड एक बार लोअर लिमिट x की जगह पे c रखा तो यहाँ पे c से c कैंसिल हो जाएगा 2 pi आ जाएगा माइनस
ये जो वैल्यू है यहाँ पर अपन रख के देखते हैं तो यहाँ पर क्या वैल्यू आता है, तो देखते हैं 1/2 है, इसको बाहर रख देते हैं, अगर कोफिशिएंट है यहाँ से। अब साइन ऑफ 2n और x की जगह पे c प्लस 2 पाई, और एक बार x की जगह पे इसकी लोअर लिमिट c रखेंगे, तो माइनस का साइन 2n c वैल्यू आ जाना है। अब देखते हैं इन दोनों से अपने को क्या वैल्यू मिलती है, और यहाँ पे अपने पास एक वैल्यू 2 पाई आ चुकी है। अब इसी तरह से जैसे साइन स्क्वायर को अपन सॉल्व कर रहे हैं वैसे का वैसे आप कॉस स्क्वायर से भी वैल्यू निकाल के देख सकते हैं। तो अपन पहले इसको कंप्लीटनेस देते हैं, क्या आता है अपने पास 1/2 2 पाई 1/2 2 पाई माइनस 1/2n। यस, यहाँ पे अगर 2n को मल्टीप्लाई कराते हैं तो अपने पास में जो टर्म बनेगी साइन ऑफ 2n में 2 पाई को मल्टीप्लाई किया 4n पाई प्लस ये 2n इस c को मल्टीप्लाई करेगा तो 2nc एंड माइनस का साइन ऑफ 2nc, ये दो वैल्यू अपने को मिलती है 1/2 इंटू 2 पाई माइनस 1/2n, और यहाँ पे देखो 4n पाई प्लस 2nc, तो साइन ऑफ 4n पाई कहाँ रहेगा आपका 4n पाई प्लस अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे प्लस एनी एंगल थीटा, तो अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी साइन ऑफ 2nc, और यहाँ पे भी माइनस का साइन 2nc है। दैट मींस ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो आपको जो साइन स्क्वायर का जो वैल्यू है दैट मींस आपका जो आई इंटीग्रल था c से c प्लस 2 पाई साइन स्क्वायर nx dx इज इक्वल टू 1/2 है मल्टीप्लाई 2 पाई रहेगा आपके पास 1/2 into 2 पाई और रिमेन्स टर्म गोस टू 0, तो यहां से कट जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आता है पाई, और ऐसे जो cos स्क्वायर का इंटीग्रल है वो भी पाई आता है। तो ये जो सेवंथ फॉर्मूले जो है फूरियर सीरीज को अपन जनरल फॉर्म में पढ़ने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, वेरी वेरी यूजफुल फॉर्मूले। तो इनको अगर आपको अच्छे से सीखना है, इनको डेराइव करके भी देखना है, ताकि आपको जनरली फूरियर सीरीज साइन और कॉस का फंक्शन रहती है, तो आपको ध्यान रहे साइन कॉस के फंक्शन में इंटीग्रल के अंदर आपके कहीं पे कोई डेफिनेट इंटीग्रल जब भी लिमिट में होगा डिफरेंट लिमिट्स के अंदर, तो कोई मिस्टेक ना हो जाए और जिससे कि आपके मार्क्स कट चले। तो इसलिए आप कंटिन्यू बने रहिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कंटिन्यू इसी के अंदर फूरियर सीरीज को जनरल फॉर्म में, और जो पिछले वीडियो में माइनस पाई से प्लस पाई के लिए जो डिविजन वगैरह बताए गए थे उनको यहाँ से जनरल वे से वहां तक कैसे ले जा सकते हैं, कैसे शिफ्ट करते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी। इसलिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।